वो भगवान राम के चरणों की धूल चाहती है। भगवान राम ने कहा कि मैं अपने चरणों की धूल स्पर्श नहीं कराऊंगा। कि क्यों? क्योंकि हम तो रघुकुल नंदन हैं। रघुवंश हमारा ऐसा है कि जहाँ स्त्रियों का, कन्याओं का बहुत सम्मान किया जाता है, बहुत सम्मान किया जाता है। तो हम अपने चरणों की धूल इनको स्पर्श नहीं करा सकते। ये संत पत्नी है तो हम ऐसा नहीं करा सकते। भगवान से कहने लगे विश्वामित्र जी कि आपके चरणों की धूल ही चाहती हैं ये तो भगवान ने हल्का सा पैर उठाया है कि पवन तने बन पवन समाना, पवन तने बल पवन समाना। पवन जो है बड़े बलशाली हैं। हवा का झोंका आया, भगवान राम के चरणों से धूल निकल के और उस पत्थर की शिला को स्पर्श किया। जैसे स्पर्श किया तो अहिल्या का उद्धार हो गया। प्रेम से बोलिए पतित पावन भगवान की। पतित पावन, पतितों के भगवान तारते। अहिल्या से अपराध हुआ कि नहीं हुआ, पर संत ने, उनके पति ने उनको श्राप दे दिया कि तो पत्थर की हो जा। इंद्र को कुभाव दृष्टि से देख लिया एक बार, गलती हुई, पता नहीं क्या हुआ, फिर भी श्राप दिया। भगवान राम की परीक्षा लेना चाह रहे थे विश्वामित्र जी। भगवान राम ने उनका उद्धार किया। आगे चले। जनकपुर की शोभा बड़ी ही निराली है। अब तो प्यारे ऐसी शोभा कि धन के बन के वर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना। जनकपुर कैसे शोभा थी, नाना प्रकार के सेठ बैठे हुए थे। ऐसे लगते थे कि स्वयं कुबेर ही बैठे हों। बड़े बड़े सामान ले लेके बैठे थे दुकानों पर। पूरी दुकान चकाचक भरी हुई, बहुत बहुत सामान से। कि देखन नगर नृपसुत आए, समाचार पुर बासिन पाए। देखन नगर नृपसुत आए, समाचार नगर बासिन पाए। जैसे गुरु जी की आज्ञा पाकर और नगर देखने के लिए आए जनकपुर को। जनकपुर वासी ने सुना कि दो पुरुष हैं, बड़े सुंदर हैं। अब तो प्यारे समाचार पुरवासिन पाए, धाये धाम काम सब त्यागी, मानो रंग नदी लूटन लागी। जैसे कोई गरीब निर्धन धन लूटने के लिए भागा हो, ऐसे ही जनकपुरवासी भागने लगे भगवान राम लक्ष्मण को देखने के लिए। बड़ी सुंदर शोभा है। अब चर्चा चल रही है कि देखो भैया ये कितने सुंदर हैं। कि ए दो दशरथ के ढोटा। एक बूढ़ी माता जी कहती है कि भैया इनको मैं जानती हूँ, कौन है जे? कि ए दो दशरथ के ढोटा। ढोटा अर्थात पुत्र। जनकपुरी भाषा में ढोटा कहते हैं कि ढोटा है, पुत्र है। के बाल मरालिन के गल जोटा। जैसे बाल हिरण का जैसे जोड़ा हो, ऐसे ये जोड़ा है, इतना सुंदर। ओ कौशल्या सो सुख खानी, नाम राम धन तायक बानी। इनकी जो सांवले से हैं, इनकी माता कौशल्या है, बड़ी सुख की राशि है। इनका रूप देखो कितना सुंदर है। और इनके पीछे पीछे जो चल रहे हैं ये लक्ष्मण हैं। कि लक्षण नाम राम लघु भ्राता, तास सुमित्रा माता। इनकी जो माता है, इनकी सुमित्रा माता है, इनका नाम लक्ष्मण है। पर देखो भैया हमारी किशोरी जी के लिए तो वर ये जो सांवले से है ना, बड़े ये राम जो है ये हैं, बड़ी सुंदर जोड़ा है, बड़े सुंदर। सभी जनकपुर में बड़ी शोभा चर्चाएं चल रही हैं। प्रातः हुआ कि लेने प्रसून चले दो भाई। गुरु जी को प्रणाम किया। ध्यान देना, त्रेता युग में बड़ी सुंदर स्थिति थी, बड़ी सुंदर बात है। गुरु जी जब सोते थे तो भगवान राम लक्ष्मण चरण दबाते थे। चरण दबा रहे हैं, गुरु जी सो गए, अब भगवान राम सोने जा रहे हैं। अब लक्ष्मण जी चरण दबा रहे हैं भगवान राम की। सबसे छोटे हैं ना, तो सबसे छोटा जो है वो सबसे बाद में सोता है। और आज कैसा जो सबसे छोटा सबसे पहले सोता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। गुरु से पहले जागे जगतपति राम सुजान। और बड़ों से पहले कौन जगे? भगवान राम। गुरु से पहले भगवान जग गए, अपने नित्य क्रिया करके तैयार हो गए, गुरु जी को जगाया, प्रणाम किया। आजकल बच्चे तो सोते रहते हैं, 10 बजे तक सोते। अब आज स्कूल नहीं जाना ना, आज हॉलीडे संडे है, इसकी वजह से सो रहा है। सोने दो, डिस्टर्ब मत करो। सुला रहे माता पिता, सुलाओ भैया।
ऐसा नहीं हो कि जीवन भर सोता ही रह जाए, कहीं आप पूछते फिरो, कहीं कुछ करता नहीं है, बैठा ही रहता है, कमाता नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं हो जाए कहीं। सुबह जल्दी जगाया करो बच्चे को, अपने साथ घुमाया करो। भगवान राम जल्दी जगते थे। पहले प्राचीन समय में ऐसा ही होता था, सास के बहू पैर दबा रही है, सास जो ससुर के दबा रही है, और सास के बहू दबा रही है, बहू फिर अपने पति के, फिर वो सो रही है। आजकल तो पैर कहाँ दबाए, आजकल तो गला दाबने की वो रहती है, गला ही दाबता हूँ। सास तो बड़ी बुरी लगती है। रिश्ता देखने जाते हैं ना लड़का देखने के लिए, तो कहते भैया बहुत बढ़िया रिश्ता है, और सबसे बड़ी बात तो ये सास और ना है, राधे राधे बोलो। हाँ, जाते ही राज करेगी। ध्यान देना, जिस घर में सास नहीं वो घर सब बेकार, जिस घर में बुड्ढा नहीं वो घर है डग्गम डग्गा, वो डोलता रहेगा घर, उसमें कोई शांति। जिस घर में सास नहीं ससुर नहीं वो घर बेकार है। सास ससुरों को बहू को बेटी समझना चाहिए। अच्छा, मैंने एक चीज देखी है घरों में, अधिकतर मैं देखता हूँ, बहुत घरों में देखता हूँ कि अपनी बेटी को तो बहुत प्यार करते हैं माता पिता, बहू आ जाती है तो उसको बहू समझते हैं कि ये बहू है। बेटी को तो सुबह नहीं जगाना जल्दी, उसको तो सोने देना। अरे दूध पराए घर जाएगी, वहां बहुत करना है, सोने दो। उसको तो बहुत प्यार करते हैं। अपनी बेटी का घर ये माँ बाप बिगाड़ते हैं, कुछ सिखाते नहीं, सुलाते हैं, काम नहीं सिखाते। काम सिखाना चाहिए, खाना बनाना सिखाओ, बोलना सिखाओ, चलना सिखाओ, गाना सिखाओ, सिखाना चाहिए। और बहू को सुबह जल्दी जगाना, अरे जगती नहीं है, बैठ सोती रहती है, इतने बजे तक सोती है, और काम नहीं करती है, खाती रहती है, ऐसे करती है वैसे करती है। ये भाव नहीं रखना चाहिए। सास ससुर को बेटी समझ के रखना चाहिए। बहू को जैसे मेरी बेटी है वैसे ही उसको बेटी रूप में रखो, तो वो आपकी खूब करेगी। अच्छा, बेटी के साथ ऐसा करने लग जाओ आप, बहू के कहते हो ना कि बहू नहीं करती है, तो बेटी के साथ करो ऐसा। उसको जल्दी जगाओ, उसकी बात कैसी भी करे उस पर ऑब्जेक्शन करो, गलत कह रही है वो, विपक्ष चलो उससे, तो बेटी भी आपसे खिलाफ हो जाएगी, बेटा भी खिलाफ हो जाएगा। बहू क्या, वो भी खिलाफ हो जाएंगे। बहू को बेटी की तरह रखो तो वो बेटी की तरह रहेगी, और बेटी को बहू की तरह रखो तो वो ऐसी रहेगी बहू की तरह। प्रेम से रखो, आनंद से रखो, आनंद से रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, अच्छे संस्कार देना चाहिए। भगवान राम जग गए, गुरु जी के लिए पुष्प तोड़ने के लिए गए कि देखन बाग कुंवर दो आए, भय किशोर सब भांति सुहाए। बाग देखने के लिए आए हैं, फुलवाड़ी तोड़ रहे हैं, फूल तोड़ रहे हैं। इधर किशोरी जी गौरी पूजन के लिए आ रही हैं, गौरी पूजन के लिए मंदिर में गई। एक सखी ने सोचा कि चलो मैं बाग को देख के आऊं, तो बाग देखने के लिए वो जा रही है। जैसे भगवान राम लक्ष्मण को देखा तो उसका खुशी का ठिकाना ना रहा, दौड़ी भागी किशोरी जी के पास गई, प्रणाम किया कि देखो जो आप हमारे जनकपुर में जो दो पुरुष आए हैं वो वन में हैं, हमारे बुश वाटिका में। सीता जी ने जैसे ही सुना तो प्यारे बड़ी तेज दौड़ी, चलने लगी। चली अग्र कर प्रिय सखी जोई, ध्यान देना, सीता जी अपने प्रिय सखी को आगे चलकर चली हैं, आगे करके चली हैं कि चली अग्र कर प्रिय सखी जोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। पुरानी जो प्रीति है उसको कोई नहीं त्याग सकता, उसको कौन, पुराना प्रेम है सीता जी का, लखी नहीं जा रही है, सीधे चली चली जा रही हैं। अब तो कंकन बड़ी सुंदर धुनी आ रही। भगवान राम ने जैसे ही सुना तो भगवान राम का मन खींचने लगा, मोहित होने लगा, कहने लगे कि लक्ष्मण आज तो मेरा मन खींच रहा है, क्षत्रिय है हमारा मन ऐसे खींचता नहीं है। ये कौन स्त्री है, कितनी सुंदर चाल से आ रही है कि कंकन किंकरिनु पुर धुनी सुनी, कहते लखन सम राम हृदय गुनी। बाजों की ध्वनि सुनकर, हाथों के कंगनों की ध्वनि सुनकर भगवान राम का हृदय मोहित हो रहा है। कहने लगे कि मानहु मदन द्वंद्वी दीनी, मनसा विश्व विजय कहूं कीनी। ऐसा लगता है आज तो कामदेव मुझ पर आक्रमण करने के लिए आ रहा हो। भगवान राम का दिल उनकी चाल से ही मोहित होने लगा मन, इतनी सुंदर। अब कल्पना कीजिए
जिनकी चाल से ही भगवान राम मोहित हो रहे हैं, जो किसी पराई स्त्री पर कभी मोहित नहीं हुआ उनका दिल, और इतनी चाल उनकी इतनी सुंदर थी, पाजों की ध्वनि इतनी सुंदर, कंगनों की ऐसी चाल के चाल से मोहित हो गए, सुन के ही हो गए। और जैसे ही देख, आप कहते हैं हम सुंदर सुंदर, आपको देख के किसी ने जय हो राधे राधे बोलना पड़ेगा। सीता जी को जैसे ही देखा भगवान राम ने, सीता जी ने भगवान राम को देखा तो दोनों देख खड़े की खड़े रह गई, नजरें मिल गई। अब तो ऐसा लगा कि पुराना खजाना मिल गया हो, गाड़ा होगा। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी के खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी के खड़ी रह गई। श्री राधे जय हो। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चार अखिया लड़े के लड़ी रह गए। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी के खड़ी रह गई। खड़े की खड़े रह गए। इधर सखियां खींचती हैं, किशोरी जी चलो बन को देख लिया तो चलो, खींच रही हैं, पीछे मुड़ मुड़ कर देख लेती हैं। किशोरी जी मंदिर में गई और प्रणाम किया, माँ को स्तुति करने लगी। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन गजबदन सदानन माता, जय गजबदन सदानन माता, जय गजबदन सदानन माता, जय गजबदन सदानन माता, जगत दामनी स्तुति गाता, जगत दामनी गोविंद गाता। गाता। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। कि विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। आकाश बड़ी हुई कि मन जाहि राजहु मिलहि, सोवर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील सदैव जानत रावरो। कहीं बात गौरे आशीष सुन सिय साहित हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज पूज मुदित मन मंदिर चली। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कि मन जाहि राचहु मिलई सोवर सहज सुंदर सावरो। आपके जो मन को रच गया है, ऐसे आकाशवाणी कहने लगे, आकाशवाणी आपके जो मन को रच गया है, मन जाहि राचो मिलई सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान। कौन कौन से गुण होंगे उसमें? करुणा निधान सुजान, सनेहु जानत रावरो। ऐसा सुंदर सांवरा तेरा पति होगा। ये गुण तो भगवान श्री राम में ही है। सीता जी ने जैसे सुना, किशोरी जी बड़ी प्रसन्न भई कि श्री जानी गौरी अनुकूल सिय हर सुन जाई कही,
मंजल मंगल मूल बाम अंग फड़कन लगे। सियापति राम जय जय राम। बड़ी प्रसन्न, बाएं अंग फड़कने लगे। अच्छा, स्त्रियों के बाएं अंग फड़कते हैं ना, ये जो बाएं अंग, आंख फड़क गए एक, चाहे हाथ फड़क है, ये जो बाएं अंग कोई फड़कता है समझो शुभ संकेत है। अगर दायां फड़कता है तो अशुभ है। पुरुषों का अगर दायां अंग फड़कता है तो ये शुभ है, शुभ संकेत है, कुछ ना कुछ शुभ होगा। और बायां अंग पुरुषों का फड़कता है तो अशुभ है, ध्यान देना। सीता जी का बाएं अंग फड़कने लगे तो शुभ संकेत होने लगे। मन के अंदर जो रच गया है वो होने वाला है। पहुंचे प्रातः, सभी बड़े बड़े राजा आए। वशिष्ठ मुनि बड़े सुंदर भाव से, भगवान उनके शिष्य हैं बड़े सुंदर, विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम लक्ष्मण आए। वो भी सिंहासन पर बैठे, उच्च सिंहासन था उनके लिए बड़ा सुंदर, वहां जाके बैठे। राजा ने अपना प्रण सुनवाया, बाटों ने सुनाया कि भैया ये धनुष है, जो भी राजा इस धनुष को उठाएगा, प्रचंड चढ़ाएगा, राजा अपनी पुत्री सीता का विवाह उनके साथ करेंगे। किशोरी जी आई, उनका रूप को देखकर सभी मोहित हो रहे हैं। बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े उपाय करते हैं, उठाने की तो बात दूसरी, वो हिला नहीं सके। कि परि कर बांधे बधे अकुलाई, कर बांधे बधे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। हम सिया राम जय जय राम। तमकी तमकी धनु धराही, तमकी तमकी तक शिव धनु धराही। उठाई न कोटि भांति बल कराही, भूप सहस 10 एक ही बारा। उठावन टरई न टारा। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कि तमक ता कि तक शिव धनु धरहि, उठहि न कोटि भांति बल करहि। फिर वो नाना प्रकार के उपाय करते, फिर वो धनुष नहीं उठता। बड़ा आश्चर्य, भूप सहस्त्र से कई बार 10,000 राजा एक साथ में लगे उठाने के लिए, पर फिर भी वो नहीं उठा, हिल नहीं सका। अब तो जनक जी कहने लगे बस रुक जाओ भैया, आज मुझे मालूम हो गया इस धरती पर कोई वीर नहीं है, सब कायर पुरुष हैं। इनके झुकी हुई गर्दन कह रही हैं कि सब कायर हैं, पूरा आज पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई। आज पूरी पृथ्वी में मुझे कोई वीर नहीं दिखाई दे रहा है, कोई वीर नहीं है, ऐसा कहने लगे। उस सभा में कोई वीर नहीं देखा। अब तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, खड़े हो गए कि महाराज क्षमा करना, रघुवंशन में जहां कहूं होई, ऐसे कोई शब्द नहीं बोलता है। आपको मालूम होना चाहिए महाराज, रघुवंशियों में से अगर कोई भी होता है एक व्यक्ति, तो भी समाज में ऐसे वचन नहीं बोले जाते हैं। आपने तो भगवान श्री राम के होते हुए ऐसे शब्द बोले। अरे आपको जरा देखना चाहिए, भगवान मेरे प्रभु श्री राम हैं। अगर मुझे मेरे भाई आज्ञा दें, मुझे मेरे भाई की सौगंध खा के कहता हूं इस धनुष की तो क्या कि कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाऊं, पूरे ब्रह्मांड को मैं एक गेंद की तरह उठा लूं। कांचे गिट जे मिटा रहा हूं फोरी, कच्चे घट्टा की तरह, मटके की तरह मैं उसको उठा के और फोड़ दूं, और इस धनुष को तो मैं 100 योजन दूर तक ले जाऊं और मूली की तरह इसको तोड़ दूं। ऐसा लक्ष्मण ने क्रोध किया। दिशाएं कांपने लगी, दिशाओं के हाथी कांपने लगे, डोलने, सभी के हृदय कांपने लगे। अब तो प्यारे, जो लक्ष्मण जी के लिए कौन सी बड़ी बात है, जो एक फन पर पूरी पृथ्वी को आधारित रखते हैं, पृथ्वी को एक फन पर ही, तो उनको कौन सी बड़ी बात है। वो तो शेष नाग अवतार है, शेष नाग है। भगवान राम ने रोका, लक्ष्मण शांत हो जाओ। विश्वामित्र जी ने समय पहचाना, विश्वामित्र समय शोभ जाने, विश्वामित्र समय शोभ जाने, बोले अति सने में बाने। उठा
उठऊ राम बन जाऊ भव चापा। उठऊ राम बन जाओ भव चापा। मेटऊ तात जनक परितापा। परितापा। कि मेटऊ तात जनक परितापा, कि अरे राम उठिए। भगवान राम जैसे ही उठे, भगवान राम ने धनुष को देखो प्रणाम किया, सीता जी को देखा, सीता जी ने गणेश जी को प्रणाम करने लगे। हे गणेश जी, आज तक मैंने जो आपकी पूजा अर्चन किया है उसके बदले में आज हमें भगवान का हमारी जो इच्छा है वो पूर्ण करें। तो भगवान राम ने सबको प्रणाम करते हुए गुरहि प्रणाम मनई मन कीना। गुरहि प्रणाम मनई मन कीना। गुरहि प्रणाम मनई मन कीना। अति लाघव उठाए धन लेना। प्रेम से बोले सियापत रामचंद्र भगवान की जय। बड़े आनंद की प्राप्ति हुई। श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान राम ने इतनी स्फूर्ति से धनुष को उठाया, किसी को मालूम नहीं पड़ा कैसे तोड़ा, सब पता पड़ा भगवान राम के हाथों में धनुष के 2 टुकड़े लगे हुए थे। इतनी स्फूर्ति से भगवान राम ने कार्य किया। सीता जी माला लेके आई, वरमाला होने लगी, भगवान राम झुके नहीं। और तो बड़ा आश्चर्य, भगवान राम झुके नहीं। वो कहे हम क्षत्रिय, हम कैसे झुके। झुक जइयो तनक रघुवीर। झुक जइयो तनक रघुवीर। लली मेरी छोटी सी। छोटी सी किशोरी बारी सी। छोटी सी किशोरी बारी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर। लली मेरी छोटी सी। जइयो तनक रघुवीर, ई मेरी छोटी सी। कर पहुँचत नाही। तुम ऊंचे कर पहुँचत नाही। अब कृपा करो रघुवीर। लली मेरी छोटी सी। झुक गई। कब से खड़ी पग दुखन लागे। कब से खड़ी पग दुखन लागे। कब से खड़ी पग दुखन लागे। अब कृपा करो रघुवीर। लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर। लली मेरी छोटी सी।
और रह जाएगा तारो रघुवीर लली मेरी छोटी सी झुक गई हो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी रघुवंशी अपनी बातें तुम रघुवंशी अपनी बातें और जय अमरी जावी लली मेरी छोटी सी झुक जाइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी प्राप्ति भगवान के विवाह हुआ। बारात भोजन करने लगे, बारात आई, दशरथ जी बारात लेके आए, बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। दूल्हा हो तो भगवान राम जैसा, बड़ा सुंदर, ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल बड़े सुंदर लग रहे हैं, बड़े प्यारे। आजकल जैसा दूल्हा नहीं, ऐसा लगता है दूल्हा तो कि जाने कितने वर्ष को है, आधा बूढ़ों से लगे। और भगवान राम तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। बारात भोजन करने लगे, विवाह हुआ बड़े धूमधाम से। अब तो गालियां देने लगी, अब तो गालियां पड़ रही हैं कि बारात जब भोजन करती है तो गाली देते हैं। तो भगवान राम लक्ष्मण जी को, अयोध्या वासियों को, जनकपुर की स्त्रियां गाली दे रही हैं, विनोद कर रही हैं। अरे देखो भैया, अयोध्या की बात तो निराली है, वह विवाह करने की आवश्यकता नहीं है। खीर खाओ और संतान हो जाती है, खीर खाने से हो जाती है। अब तो इधर भगवान राम ने, लक्ष्मण जी बैठे हैं, लक्ष्मण जी ने सोचा कि अपनी तो निंदा होने लगी, तो बोले अरे भैया यहाँ तो ये भी करने की जरूरत नहीं है खाने की भी, यहाँ तो खेतों में जाओ, गड्ढा खोदो, पृथ्वी से संतान ले आओ, राधे राधे बोलना पड़ेगा। सभी हंसने लगे। जनकपुर के स्त्रियों ने देखा कि ऐसे नहीं मानेंगे, गालियां देने लगी। और रंग बरसे गो, अरे रंग बरसे कछु अमृत बरसे और बरसे कस्तूरी, रंग बरसे गो राम रंग बरसे गो, राम रंग बरसे गो, अमृत बरसे और बरसे कस्तूरी,
बरसे गो रंग बरसे कछुए में रत बरसे रंग बरसे कछुए में रत बरसे और बरसे कस्तूरी रंग बरसे गो राम रंग बरसे गो करो है लक्ष्मण की मैया ने कसम करो है लक्ष्मण की मैया ने कसम करो है लंबे पालन मारो रंग बरसे गो राम रंग बरसे गो अरे रंग बरसे कछुए में रत बरसे रंग बरसे कछुए में रत बरसे और बरसे कस्तूरी रंग बरसे गो राम रंग बरसे गो राम रंग बरसे गो। बड़े धूमधाम से वो गालियां पढ़ने लगे तो बाराती अब एक एक करके निकलने लगे। अपनी गली किनारा कर ली, चल दी उठ उठ के चल दी चुपचाप। बड़ी सुंदर भगवान की लीलाएं, भगवान का विवाह हुआ, अयोध्या में आए, बड़े आनंद से रहने लगे। कुछ समय बाद भगवान को वनवास हुआ। वन में भगवान ने राम ने बड़ा कष्ट पाया, सीता जी का रावण ने हरण किया। भगवान हनुमान जी द्वारा सीता जी का पता लगाया। हनुमान जी ने भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। अयोध्या में आए, बड़ी सुंदर भगवान की कथाएं भागवत में सूक्ष्म रूप से भगवान की कथाएं हैं, परंतु आपने तो बहुत कथा सुनी। चलो कभी होगा तो राम कथा श्रवण कराएंगे आपको। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र जी भगवान की। सरयू के रास्ते भगवान साकेत धाम पधारे। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब बड़ी सुंदर चंद्रवंश की कथा आती है। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय देतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। चंद्रवंश बड़ा ही सुंदर वंश है। इस वंश में आगे चल के देखो, ये हाथी महाराज का विवाह शुक्राचार्य जी की पुत्री के साथ हुआ। धरती पर दैत्यों का उपद्रव बढ़ रहा था। धरती मैया पर पाप सहा नहीं गया, वैकुंठ लोक में गई। भगवान नारायण की स्तुति करने लगे सभी देवतागण कि शांताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बड़े आनंद की प्राप्ति। मथुरा में कंस का उपद्रव बढ़ रहा था। उग्रसेन के पुत्र कंस, कंस की बहन देवकी और देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। कंस ने अपने हाथों से रथ को हाँका, खूब दहेज दिया, हजारों हाथी दिए, दास दासी दिए, खूब धन दौलत प्रदान किया। बड़े खुशी होकर चल ही रहे थे। रथ को लेकर आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, तू बड़ा प्रसन्न है, जिसको तू रथ से लेके जा रहा है उसके ही गर्भ से
तेरी बहन के गर्भ से 8वीं संतान तेरी काल होगी, काल होगी। जैसे कंस ने सुना तुरंत छोड़ दिया रथ को और नीचे उतार लिया, मारने के लिए तैयार हुए, मारने लगे। वसुदेव ने कहा कि हे वसुदेव, ये आपकी बहन है, आप इसे ना मारो, आप इसे मारो मत। कहते हैं श्री सुखदेव जी राजन वसुदेव जी कहे अनुसार कंस मान गया। सलाह हुई कि कारागृह में बंद किया जाए वसुदेव और देवकी को, जो भी संतान होगी वो कंस को दी जाएगी। समय बीतता गया, कारागृह में बंद रहे। देवकी माँ ने प्रथम गर्भ धारण किया। वसुदेव जी पहले गर्भ जैसा ही जन्म लिया, वसुदेव जी पहले गर्भ को लेकर संतान को लेकर कंस के पास गए। कंस को संतान को दिया गया। कंस ने जैसे ही गोदी में लिया तो करुणा जगी, सोचने लगे कि इस संतान से मेरा क्या बैर है, 8वीं संतान मेरा काल होगी, नहीं इसे नहीं मारता, ले जाओ। परंतु नारद जी आ गए। अरे कंस तो बड़ा भोला है। नारद जी चाहते हैं कि पाप बढ़े, पाप बढ़ेगा जब तो भगवान जन्म लेंगे। क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरहि विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि तीर्थ सज्जन वीरा। जब जब होए धर्म की बढ़े असुर अधम अभिमानी। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। बड़े सुंदर आनंद की प्राप्ति हुई। भगवान जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, पाप बढ़े। नारद जी कहने लगे अरे कंस, भगवान नारायण है, कोई सा भी हो सकता है। चक्र में समझा दिया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, वो कोई सा भी हो सकता है। कहीं से गिन, तो बीच में से गिनता है, पहला कौन सा होता है, अंत का कौन सा हो रहा है। इस तरीके से भ्रमित कर दिया। कंस ने कहा मुझे मार डालना चाहिए, जैसी आपकी इच्छा। नारद जी तो चले गए। कंस ने उस संतान को मार दिया। ऐसे करके 6 संतानों को मार दिया। वसुदेव देवकी की संतानों को मार दिया। 7वां गर्भ धारण किया। योग माया ने उस गर्भ को रोहिणी माँ के गर्भ में डाल दिया। हमारा साइंस इतना तेज था पहले प्राचीन समय कि योग माया को ही दूसरे ग्रह में डाल दिया, उस बच्चे को, पेट के बच्चे को उस ग्रह में, रोहिणी माँ के गर्भ में। और इधर कहते देवकी माँ की 7वीं संतान क्षीण हो गई, ऐसा कहा। परंतु वो 7वीं संतान गिनी है। देवकी माँ को क्षीण हुई है, जन्म कहाँ लिया, रोहिणी माँ के गर्भ से। प्रेम से बोली बलराम जी महाराज की जय। संतान क्षीण हो जाती है, वो भी गिनी जाती है। देवकी माँ की गिनी थी। 7वीं संतान क्षीण हुई। इधर भगवान ने इधर रोहिणी माँ के गर्भ से जन्म लिया। 8वां गर्भ धारण किया। समय बीतता चला गया। पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां महीना आ गए। अब तो बड़े आनंद आ रहा है, बड़ा सुंदर पावन सब पवित्र समय आ रहा है। दिशाएं स्वच्छ हो रही हैं, दिशाएं स्वच्छ हो रही हैं। बड़े आनंद की प्राप्ति, महात्माओं के हृदय प्रसन्न हो गए। आकाश में दुदुम भी बाजने लगी, पुष्प वर्षा करने लगे देवतागण। बड़े आनंद की प्राप्ति हो रही है। वो समय सुंदर भादों का महीना आ पहुंचा। कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि थी और रात्रि के 12 बजे भगवान का जन्म हुआ। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला, यशोमत के हितकारी, हर्षित महतारी रूप निहारी, मोहन मदन मुरारी, कंसासुर जाना
अतु भय माना पूत न बेगी पठाई। सो मन मुस्काई हर्षित दाई गई जहाज दुराई। तई जाय उठाई हृदय लगाई पायोदर मुख में दीने। तब कृष्ण कनाई मन मुस्काई प्राणता सुहर लीने। जब इंद्र रिसाए मेघ बुलाए वशीकरण ब्रज सारी। गोवन हितकारी मुनि मन हाथ नक पर गिरवर धारी। कंसासुर मारे अति अहंकार बदासुर संघार। बकासुर आयो बहुत डरायो तागर बदन बिडारे। अत दीन जाने प्रभु चक्रवाणी ताई दिन निज लोका। ब्रह्मासुर राय अति सुख पाई मगन हुए गए शोका। अत दीन जाने प्रभु चक्रपाणि ताई दिन निज लोका। ब्रह्मासुर राय अति सुख पाई मगन हुए गए शोका। जय छंद अनुपा है रस रूपा जो नुरया को गावे। तई सम नहीं कोई त्रिभुवन माय मन वांछित फल पावे। राम राम श्री राधे हरि बोल। जय हो। कि नंद यशोदा तप कियो मोहन सो मन लाए। तासो हरि तन सुख दियो बाल बाब दिखलाए। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। भगवान प्रकट हो गए, कहा कि मुझे गोकुल में छोड़ा, वह कन्या का जन्म हुआ, कन्या को लेके आओ। वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को टोकरी में रखा, सिर पर पधरा लिया। जैसे सिर पर रखा बेड़ियां खुल गई, ताले खुल गए, क्योंकि ब्रह्म संबंध हुआ, सभी खुल गए और पहरेदार सो गए। ध्यान देना, भगवान का जब जन्म हुआ तो 3 लोग ही जाग रहे थे, वसुदेव, देवकी और चंद्रमा, 3 ही जाग रहे थे, बाकी सब सो गए, पहरेदार रख के सब सो गए। भगवान को सिर पर पधराया, लेकर जा रहे हैं। नन्ही नन्ही बूंदें पड़ रही है, बड़ी भयानक रात्रि है। यमुना जी का जल स्तर बहुत बड़ा हुआ था, यमुना जी के अंदर से निकल रहे हैं, यमुना जी से पार कर रहे हैं। यमुना जी से कहा भगवान ने कि हमारे बाबा को डुबाई दोगी क्या? कि प्रभु आप अपने चरणों के स्पर्श करा दो, मैं शांत हो जाऊंगी। यमुना जी का जलस्तर क्यों बढ़ा हुआ था? क्योंकि उस नदी में अनेकों नदियां मिल गई थी, इसलिए जलस्तर बढ़ रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने अपना चरण नीचे थोड़ा लटकाया, यमुना जी ने स्पर्श किया, यमुना जी शांत हो गए, धीरे धीरे नीचे आ गई। इधर शेष नाग भगवान की रक्षा कर रहे हैं, छाया कर रहे हैं। गोकुल में पहुंचे, भगवान को सुलाया, माया को गले लगाया, कन्या को लिया, मथुरा में आए। जैसे आए पहरेदार जाग गए, बेड़ियां लग गई, ताले लग गए, रोते हुए आवाज लगी, कंस दौड़ा भागा आया, कई के जगह गिरते गिरते बच गया, दौड़ा भागा आया। सोचा अरे तो कन्या है, हंसने लगा। जैसे मारना चाहा, कन्या किसके हाथ, माया किसके हाथ आई, एक लात मारी, आकाश में भाग गई, पर भद्रकाली का रूप धारण कर लिया कि अरे कंस तू मुझे क्या मारता है, तुझे मारने वाला तो उस ब्रज में पैदा हो चुका है। अब तो ऐसा कहा, प्रेम से बोली, कंस को बड़ी पश्चाताप होगा। इधर भगवान की बड़ी सुंदर लीला है। रात को तो भई छोरी और सुबह गयो छोरा, की बात ही बात में बात चली निराली। क्या? कि बात ही बात में बात चली निराली, और रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी है गई काली। बड़ा सुंदर शोभा। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, मुरलीधर मोहन
देखिए, उससे पहले कल की कथा बड़ी ही सुंदर कथा है। कल भगवान के बाल चरित्र होंगे, माखन चोरी लीला होगी और कल भगवान श्री गिरिराज जी का पूजन करेंगे। लाला गोवर्धन पूजा होगी, गिरिराज जी के 56 भोग लगेंगे। सभी भक्त अपने साथ में 56 भोगों की व्यवस्था करेंगे। और कैमरामैनों से रिक्वेस्ट है कि बैठ जाए भैया, पीछे कैमरा फोटो खींच लीजिए। मीडिया वाले भैया बैठ जाओ, भीड़ मत करो। बैठ जाओ। फोटोग्राफर अंत विशेष अनुरोध है, बैठ जाओ ने। और आज के जो प्रधान यजमान है वो आए, कन्हैया जी का पूजन करें। उसके उपरांत जो पिछले 3 दिवस से यजमान है वो आए और कन्हैया जी का पूजन करें। उसके बाद बारी बारी से सभी भक्त कन्हैया जी का पूजन करें। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वॉल्यूम बढ़ा दो भैया, इसका वॉल्यूम बढ़ाओ। 6:30 बज गए। अच्छा एक बात बताओ मुझे, बधाई कितने लेकर के आए? बधाई कितने लोग लेकर के आए? माताएं लेकर के आई हैं, बधाई बताओ कितने लेकर के आई हैं? बस 2 जनी सब लाए। और ले जाने वाले कितने यहाँ से? सब ले जाएंगे। ले जाने वालों ने 40 ने हाथ कर दिया और देने वालों ने 2 ने हाथ किया है। भगवान के उत्सव में चलते हैं हाँ। बड़े भाव से। सब ले जाएंगे। कि कैसा है आज, कि आज बर्फी सी ब्रजनार बनी, गुजिया से गोप और गूंजा से रोहिणी रूप रसाला, के नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गोप सब गरम मसाला, के जायो यशोदा जलेबी सिरानी ने, आज रबड़ी सी रात में लडुआ सोला, के फूले सब गोपी गोपाजा नंद मंगन में, गोपिन नवेली सुध भूली आज काल की, ब्रज में ब्रज चंद भयो यशोदा पे चंद भयो, अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। श्री राधे। आ जाओ भैया पूजा करने वाले। जय कन्हैया लाल की, जय मेरे गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय गुरु नंद लाल की, जय दाऊ दयाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की। ये नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल
प्रेम से बोलिए नंद के लाला की जय हो। ए बधाई तो कछु लेके आई ना या माई जो श्री राधे। ऐसे बधाई अरे थोड़ी मैया हो। यशोदा मैया कहाँ है? यशोदा मैया कहाँ है? पहली बधाई यशोदा मैया की होए। कहाँ है यशोदा मैया? बच्चे की माँ कहाँ है? अब ना है यशोदा मैया सब मैया ही है ना। बैठे हैं साथ में। हाँ अरे मैया दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया ओ दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया वो तेरी वो तेरी वो तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे देरी मैया तेरी गोद में आया लाल बधाई दे देरी मैया। अरे नाई भैया बधाई नाई भैया, अरे नाई मैया बधाई नाई मैया। नाई भैया बधाई नाई भैया, ये कैसो वो कैसो जन्मो है भगवान बधाई नाई भैया। यशोदा की मैया की तरफ से बधाई 1100 रुपए की। जोरदार तालियां। कान्हा की बधाई मैया दे रही है 1100 रुपए की। अब उनकी चाची कहाँ है? लाला की चाची आओ, ताई आओ, सब आओ, बधाई दो। बाबा कहाँ है? पहले बाबा ने बुलाओ। और हमारी कहाँ है बधाई? बाबा कहाँ है? बाबा आगे आ जाओ। ये बैठे हो यहाँ। हाँ बधाई दो। बाबा तो यहाँ बैठे हो। ले आओ ले आओ। ए 500 रुपए की बधाई नहीं चलेगी बाबा की। जब मैया 1100 दे रही है तो बाबा तो 2100 देने चाहिए। ये 501 रुपए की बधाई बाबा की तरफ से आई है। और बुआ कहाँ है? लाला की कोई तिरछी नजर से न देखो लाला तो मेरो सुगड़ सलोना रे। ओ तिरछी नजर से न देखो मैया मैया सुगड़ सलोना रे। तेरी बधाई की मैया की आई, तेरी बधाई की मैया की आई, तेरी बधाई की मैया की आई, तेरी बधाई की मैया की आई। मैया की आई के पापा की नाई, मैया की आई आके बाबा की आई। भक्तों ने खुशियाँ मनाई लाला तो मेरो सुगड़ सलोना रे। तुलसी नजर पे ना देखो कन्हैया मेरा सुगड़ सलोना रे। दूसरी बधाई के बाबा की आई, पापा ना
तो पापा तो ड्यूटी कर रहे है हम बे दूजी बधाई के बाबा की आई, बधाई के बाबा की आई, बाबा की आई या दादी की नाई, दादी नारियल बच्चू दादी चुप चुप जाइए दादा तो मेरो उगड़ सलोला रे, तिरछी नजर तेरी नजर से न देखो दादा तो मेरो उगड़ सलोला रे। ए! 251 रुपए दादी की तरफ से आए। बता बाबा 500 दे रहे हो, दादी 251 दे रही है। जय हो श्री राधे। जब प्रेम से 1100 बोले रुपए वृंदावन देने बिहारी का लाल चाहिए। की। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। तीजी बधाई की ताई की आई, ताई कहाँ है ताई? अब ना ताई, ताई तो गई। ताई कहाँ है?